मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं। तभी उनके बेड के पास एक खूबसूरत नर्स आती है। बूढ़ी औरत बड़ी ही मुश्किल से कह पा रही थी कि मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय वो नर्स ऑक्सीजन पाइप को दबाने लगती है, जिस वजह से बेड पर पड़ी औरत की सांसें चलना बंद हो जाती है। ये करने के बाद वो नर्स खुद ही चिल्लाकर डॉक्टर्स को आवाज लगाती है, जिसके बाद एक लेडी डॉक्टर वहां आकर उस लेडी को देखती है। हम देखते हैं कि किसी तरह से डॉक्टर उस लेडी की जान बचाने में कामयाब हो जाती है और उस औरत को फिर से जिंदा होता देख वो नर्स मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है। सीन यही कट होता है और आगे हम एक घर का सीन देखते हैं, जहां मीरा नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड टॉड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। आगे हम इनके बेटे मैक्स को भी देखते हैं, जिसे देखकर हमें समझ आता है कि उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है। दरअसल मैक्स के पैर आम बच्चों के मुकाबले थोड़े कमजोर है, जिस वजह से चलने के लिए भी उसे बैसाखियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ हम फिर से उसी नर्स को देखते हैं। मीरा की बातों से हमें पता लगता है कि इस नर्स का नाम ग्वेन है, जिसे मैक्स की देखभाल करने के लिए इस घर में रखा गया है। ऐसे ही एक सुबह जब ये सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैक्स के हाथों से उसकी बैसाखियां नीचे गिर जाती है और उसकी बैसाखियों को उठाते वक्त ग्वेन जानबूझकर उसका निचला सिरा ढीला कर देती है, ताकि उस वजह से मैक्स लड़खड़ाकर गिर जाए। इसके बाद जब टॉड अपने काम पर जाते वक्त मीरा को बाय करता है, तब हम ग्वेन को जलन महसूस करते हुए देखते हैं। टॉड के जाने के बाद मीरा की फ्रेंड कैरन उससे मिलने के लिए आती है। जब ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रही थी, तब ग्वेन मैक्स को बाहर खेलने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स के थोड़ी दूर जाने के बाद ग्वेन छुपकर इन दोनों की बातें सुनने लगती है। बातों ही बातों में कैरन मीरा से पूछने लगती है कि क्या तुमने कभी किसी और नर्स को ट्राई करने का नहीं सोचा। कैरन उसे कुछ वेबसाइट्स के बारे में भी बताती है, ताकि वो मैक्स का ख्याल रखने के लिए किसी और नर्स को हायर कर सके। तो मीरा बताने लगती है कि ग्वेन हमारी फैमिली के साथ काफी घुल मिल गई है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें मैक्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि बैसाखी का निचला सिरा खुल जाने की वजह से ग्राउंड में ही गिर गया था। मैक्स की चोट को देखकर मीरा काफी परेशान हो जाती है और वो ग्वेन पर ही गुस्सा करने लगती है, लेकिन मैक्स अपनी माँ से कहता है कि इसमें ग्वेन की कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद मीरा एक डॉक्टर को फोन करके मैक्स के लिए नई बैसाखी मंगवाने को कहती है। इसके साथ ही वो मैक्स के चेकअप की बात भी करती है। उसी रात मीरा ग्वेन पर चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगती है। इस पर ग्वेन कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि अपने बेटे की चोट को देखकर एक माँ को कैसा लगता है। इसके बाद ग्वेन मीरा के लिए काढ़ा बना कर देती है, ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। अगले दिन मीरा कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जिनका कोई ना कोई करीबी मैक्स की तरह ही कमजोर मांसपेशियों का शिकार था। यहाँ मीरा बताती है कि बचपन में जब मैक्स एक झूले पर चलने की कोशिश कर रहा था, तब हमें उसकी इस बीमारी के बारे में पता लगा। अपने बेटे के बारे में बताते हुए मीरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहाँ से निकलने के बाद जब मीरा अपने घर लौटती है तो ग्वेन अचानक से उसके सामने आकर उसे चाय पकड़ा देती है और चाय पीने के बाद मीरा फिर से आराम के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर केलर मैक्स को उसकी नई बैसाखियां देने के लिए आती है। हालांकि डॉक्टर एक बार मैक्स को देखना चाहती थी, लेकिन ग्वेन उसे ये कहते हुए वहां से भेज देती है कि मैक्स अभी आराम कर रहा था। जाने से पहले वो डॉक्टर ग्वेन से कहती है कि शायद मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। उसी शाम ग्वेन डॉक्टर से मिलने के लिए उसके घर जाती है। ग्वेन कहती है कि मुझे याद है कि तुमने मुझे कहाँ देखा था, और ये कहते हुए वो डॉक्टर के घर के अंदर चली आती है और मौका पाते ही ग्वेन डॉक्टर की बॉडी में एक इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद ग्वेन की बातों से डॉक्टर को याद आता है कि उसने पहले ग्वेन को एक हॉस्पिटल में देखा था। दरअसल जिस वक्त ग्वेन ने हॉस्पिटल में बूढ़ी औरत की जान लेने की कोशिश की थी, तब डॉक्टर केलर ने ही उन्हें बचाया था। अब तक डॉक्टर को समझ आ जाता है कि तब ग्वेन ने ही उस औरत को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, लगाए गए इंजेक्शन की वजह से डॉक्टर केलर वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम मीरा के फोन पर डेविड नाम के किसी आदमी का कॉल आते हुए देखते हैं। डेविड बताता है कि आज सुबह जहां तुमने अपने बच्चे के बारे में बताया था, मैं भी उसी ग्रुप का हिस्सा हूं। डेविड बताता है कि मेरा बेटा भी इसी तरह की बीमारी से पीड़ित है। बातें करते हुए मीरा उससे अपना कैमरा ऑन करने को कहती है, जिसके बाद वो आदमी सिर्फ अपनी एक फोटो शेयर करता है। आगे डेविड बताता है कि उसकी वाइफ के मरने के बाद एक नर्स ने उसके बेटे को संभाला है। वो आदमी मीरा को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि इस तरह के बच्चे के लिए एक नर्स का होना कितना जरूरी है। आगे हमें पता लगता है कि ये डेविड और कोई नहीं बल्कि ग्वेन ही है, जो कि सॉफ्टवेयर के जरिए आवाज बदलकर मीरा को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी
कि उसका लिया गया नर्स को रखने का फैसला बिल्कुल सही है। अगली सुबह केरन फिर से मीरा और उसकी फैमिली से मिलने के लिए आती है। इसी दौरान केरन की गलती से टेबल पर रखा जूस टॉड की शर्ट पर गिर जाता है और जब टॉड चेंज करने के लिए अपनी शर्ट खोलता है तब ग्वेन थोड़े अजीब तरीके से टॉड की बॉडी को देखने लगती है। इसके बाद ग्वेन गंदी हुई शर्ट लॉन्ड्री रूम में रखने के लिए ले जाती है। ऐसे ही मीरा की खराब तबीयत को देखते हुए केरन उसका बैग लेने के लिए ऑफिस रूम में जाती है और इसी दौरान वो ग्वेन को टॉड की शर्ट सूंघते हुए देखती है, लेकिन इस बारे में वो अभी मीरा को कुछ नहीं बताती। उसी रात ग्वेन फिर से डेविड बनकर मीरा से बात करती है। मीरा उसे बताती है कि आजकल उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। इस पर डेविड यानी कि ग्वेन उसे सलाह देती है कि क्यों ना इस बारे में तुम अपनी नर्स से डिस्कस करो, और इतना कहते ही ग्वेन फोन काट कर तुरंत किचन में आ जाती है। ग्वेन उसके सामने इस तरह से बिहेव करती है कि मानो उसने मीरा की चोरी पकड़ ली हो। वो कहने लगती है कि आखिर ये डेविड कौन है, कहीं तुम टॉड को धोखा तो नहीं दे रही। इस पर मीरा मुस्कुराते हुए कहती है कि जो कम्युनिटी मैंने ज्वाइन किया है डेविड बस उसका एक मेंबर है। मीरा के सोने के बाद ग्वेन टॉड को भी मीरा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और इसके साथ ही वो टॉड से कहती है कि मीरा आजकल बहुत सी चीजें भूलने लगी है। इस पर टॉड कहता है कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा होगा। इसके बाद ग्वेन टॉड को गले लगाते हुए उसे गुड नाइट कहती है। अगली सुबह टॉड को पता लगता है कि अभी तक मीरा अपनी नींद से नहीं जागी। ये बात टॉड को थोड़ी अजीब लगती है। वो ग्वेन को भी इस बारे में बताती है। ऐसे ही टॉड जब ग्वेन से बातें कर रहा था तो ग्वेन बहाने से उसे बार बार छूने की कोशिश करती है। तभी टॉड मीरा को किचन में आता देख तुरंत उसके पास चला जाता है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है। आगे ग्वेन बताती है कि मैंने पहले ही तुम सब के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है। कुछ देर बाद ही मीरा को केरन का कॉल आता है। जैसे कि आज केरन का जन्मदिन था तो वो मीरा को उसके भेजे गए फ्लावर्स के लिए थैंक्स कहती है। इस पर मीरा हैरान होकर सोचती है कि आखिर वो फ्लावर्स किसने भेजे होंगे, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज केरन का बर्थडे है। मीरा की हालत को देखते हुए केरन उसे किसी डॉक्टर के पास जाने को कहती है। थोड़ी देर बाद ही ग्वेन मीरा को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए केरन को फ्लावर्स भेजने का काम कर दिया था। इस बात का पता लगने के बाद मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो ग्वेन को समझाती है कि तुम यहाँ सिर्फ मैक्स की देखभाल करने के लिए आई हो, और इसी दौरान वो चक्कर खाकर सीढ़ियों पर ही गिर जाती है तो ग्वेन ही उसे उठाकर सोफे पर बिठा देती है। मीरा कहने लगती है कि मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो ग्वेन कहने लगती है कि मैं तुम्हारा ब्लड चेकअप के लिए लैब में भेज दूंगी। रात के वक्त मीरा फिर से डेविड को फोन करके उससे बातें करने लगती है। अब तक टॉड और मैक्स भी घर पर लौट आते हैं। टॉड को देखकर मीरा उसके साथ बेडरूम में चलने का सोचती है, लेकिन अचानक से उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है तो मीरा ये देखते हुए सोफे पर ही लेट जाती है कि थोड़ी देर में ऊपर आ जाऊंगी। इसी दौरान मीरा के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें डेविड के फ्रॉड होने की बात लिखी थी। सीन यही कट होता है और अगली सुबह टॉड आवाज लगाकर मीरा को उठाने की कोशिश करता है तो उसकी नजर भी मीरा के फोन पर पड़ती है, जिसे देखकर टॉड को समझ आता है कि मीरा लेट नाइट तक किसी डेविड नाम के आदमी से बातें कर रही थी। ये देखकर वो बिना कुछ कहे ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। नींद से जागने के बाद ग्वेन मीरा के पास आकर बैठती है। यहाँ मीरा ग्वेन से कहने लगती है कि तुम्हें अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। तो ग्वेन बताती है कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ ही रह रही हूँ। इसी दौरान मीरा को फिर से अननोन नंबर से एक SMS रिसीव होता है जिसमें डेविड नाम के आदमी ने उससे मिलने की बात लिखी थी। हालांकि मीरा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है। ऑफिस में पहुंचकर मीरा इस बारे में केरन से भी बात करती है। वो कहती है कि कोई आदमी मुझे कल रात से मैसेजेस करके तंग कर रहा है, पर उस बात को इग्नोर करते हुए केरन फिर से मीरा को किसी डॉक्टर के पास जाने को कहने लगती है। कुछ देर बाद ही मीरा के कम्युनिटी ग्रुप में बताया जाता है कि कोई डेविड नाम का आदमी इस कम्युनिटी से जुड़े लोगों के साथ स्पैम करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये मैसेज ग्वेन ने ही ग्रुप में डाला था ताकि मीरा को इस बात का यकीन हो सके कि जो भी अननोन नंबर से उसे मैसेजेस आ रहे हैं वो आदमी सच में एक फ्रॉड है। लेकिन इसके बावजूद भी मीरा उस आदमी से मिलने का फैसला करती है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं। घर जाकर मीरा ये बात ग्वेन से भी शेयर करती है। जब मीरा ग्वेन को उस अननोन आदमी से मिलने की बात बता रही थी तब हम टॉड को उन दोनों की बातें सुनते हुए देखते हैं और अपनी वाइफ की बातें सुनने के बाद टॉड को यही लगता है कि मीरा जरूर उस पर चीट कर रही है। अगले दिन मीरा उस आदमी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां सामने बैठा असली डेविड उसे बताता है कि जो कोई भी तुम्हें मेरी फोटो दिखाकर तुमसे बात कर रहा है वो कोई फ्रॉड है। कुछ साल पहले मेरी पत्नी भी एक ऐसे ही फ्रॉड की बातों में आकर मारी गई। वो कहता है
कि मैं अब नहीं चाहता कि कोई और भी मेरी पत्नी की ही तरह किसी की बातों में आकर अपनी जान गंवाए। यहाँ हमें समझ आता है कि किसी तरह से डेविड ने ये पता लगा लिया था कि कोई उसकी फोटो दिखाकर मीरा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। आगे डेविड उसे ये भी बताता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरी पत्नी भी कुछ साल पहले कैंसर की वजह से मर गई, जबकि उससे बात करने वाले आदमी ने उसे बताया कि उसका बेटा भी मैक्स के जैसे ही एक बीमारी से पीड़ित है। डेविड की बातें सुनने के बाद मीरा को काफी हैरानी होती है और इस बारे में सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। रेस्टोरेंट के बाहर ही हम लोग टॉड को छुपकर इन लोगों पर नजर रखते हुए देखते हैं। अब तक उसे यकीन हो जाता है कि मीरा किसी और आदमी को डेट कर रही है और इस बात का अंदाजा होने के बाद टॉड को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ केरन मीरा के घर में उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ उसे ग्वेन दिखाई देती है। बातों ही बातों में केरन उससे पूछती है कि आखिर तुम टॉड की शर्ट को अजीब तरीके से क्यों सूंघ रही थी। इसी के साथ केरन ग्वेन को वार्निंग भी देती है। वो कहती है कि इस फैमिली के साथ कभी भी कुछ गलत करने की सोचना भी मत। ये कहते हुए केरन जब वहाँ से जाने लगती है तो ग्वेन पीछे से हमला करके उसे वहीं बेहोश कर देती है। इसके बाद ग्वेन केरन की कार में उसे लेटाकर एक सुनसान जगह पर ले आती है, जहाँ हम ग्वेन को केरन की बॉडी में इंजेक्शन लगाते हुए देखते हैं। इसी दौरान ग्वेन को टॉड का कॉल आता है। टॉड गुस्सा होते हुए उससे कहने लगता है कि अभी मैंने मीरा को डेविड के साथ देखा है। जैसे कि टॉड ने डेविड का पीछा किया था तो उसे पता लग जाता है कि डेविड कहाँ ठहरा हुआ है और ग्वेन भी बातों ही बातों में डेविड के एड्रेस का पता निकलवा लेती है। इसके बाद ग्वेन मैक्स को फिजिकल केयर सेंटर से उठाकर घर पर पहुंचती है। इसी दौरान मीरा जब मैक्स से बातें कर रही थी तब ग्वेन चोरी से वो चाकू उठा लेती है जिस पर मीरा के फिंगरप्रिंट्स थे। वो मीरा को बताती है कि आज मुझे अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर जाना है और ये कहते हुए ग्वेन उस होटल की तरफ निकल जाती है जहाँ पर डेविड ठहरा हुआ था। जैसे कि डेविड ग्वेन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो उसे अपने रूम में आने के लिए अलाउ कर देता है और अंदर जाने पर ग्वेन बताने लगती है कि तुम्हारी वाइफ के मरने से पहले मैं ही उसका ख्याल रख रही थी और मेरे कहने पर ही उसने अपना इलाज रोका था। इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाता, ग्वेन उसके सीने पर वो चाकू उतार देती है जो उसने मीरा के किचन से उठाया था। इसके साथ ही वो मीरा का लिया हुआ ब्लड भी उस चाकू के आसपास छिड़क देती है। रात के समय टॉड काफी ज्यादा ड्रिंक करके अपने घर लौटता है, क्योंकि आज जो कुछ भी उसने अपनी आंखों से देखा था उसके चलते वो अपनी वाइफ से काफी ज्यादा नाराज था और टॉड की इस हालत को देखते हुए ग्वेन इस मौके का फायदा उठाने की सोचती है। वो जानबूझकर टॉड के बेडरूम में जाकर उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में होने के बावजूद भी टॉड उसके पास आने से मना कर देता है। अगली सुबह टॉड के उठने के बाद फिर से ग्वेन उससे बातें करती है। जैसे कि टॉड कल रात नशे में था तो ग्वेन उससे कहती है कि कल रात तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये बात सुनकर टॉड को थोड़ा अजीब लगता है और इसके लिए वो ग्वेन से माफी मांगता है। मीरा भी कुछ देर बाद नींद से जागती है। तब वो अपने सामने टेबल पर रखी बोतल को देखती है जो कि ग्वेन ने उसके लिए रखी थी और बोतल पर लिखे लिटिल गाय वर्ड से मीरा को याद आता है कि जो इंसान फेक डेविड बनकर उससे बातें करता था वो भी कभी कभी लिटिल गाय वर्ड को बच्चों के लिए इस्तेमाल किया करता था। और अब जाकर मीरा समझती है कि वो फेक डेविड और कोई नहीं बल्कि ग्वेन ही थी। इसके बाद मीरा सामने पड़ी बोतल को खाली करके देखती है और उसे पता लगता है कि इसमें किसी तरह की दवाई डाली गई थी। उसे समझ आता है कि ग्वेन पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार चाय और कॉफी में नींद की दवाई मिलाकर दे रही थी। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से उसे ज्यादा नींद आ रही थी। ये देखने के बाद मीरा ग्वेन के रूम में जाकर देखती है तो उसे वहाँ मेडिकल की कुछ किताबें और काफी सारी दवाइयाँ दिखाई देती है जो कि ग्वेन ने अपने बेड के नीचे छुपा कर रखी थी। कुछ देर बाद ग्वेन मैक्स के साथ घर लौटती है और मीरा को जगा हुआ देख ग्वेन को थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसके हिसाब से अभी तक मीरा को सोया हुआ होना चाहिए था। आगे मीरा ग्वेन के रूम में पड़ी हुई दवाइयों के बारे में रिसर्च करती है और इसी दौरान ग्वेन मीरा के लिए एक बोतल में पानी भरकर लाती है और ग्वेन के फोर्स करने पर मीरा को वो पानी पीना पड़ता है। दरअसल मीरा नहीं चाहती थी कि ग्वेन को इस बात का पता लगे कि वो उसकी असलियत जान चुकी है। थोड़ी देर बाद ही ग्वेन और मैक्स के फिजिकल थेरेपी सेंटर के लिए निकल जाते हैं और उनके निकलने के बाद मीरा फिर से ग्वेन के रूम में जाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो सभी सबूतों को दिखाती है। इसके बाद मीरा अपने पति टॉड को कॉल करती है और वो टॉड को भी ग्वेन के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि मैं एविडेंस लेकर अभी पुलिस के पास जा रही हूँ और तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि ग्वेन ही थी। घर का मेन डोर खोलने से पहले ही मीरा नॉर्मल होकर नीचे उतरती है और ग्वेन के चेहरे पर लगा खून देखकर मीरा उससे मैक्स के बारे में पूछने लगती है। अब तक ग्वेन भी समझ चुकी थी कि मीरा उसके बारे में जान चुकी है। आगे ग्वेन बताती है
कि अगर तुम मैक्स से मिलना चाहती हो तो अपना फोन यही छोड़कर मेरे साथ गाड़ी में चलो। और अपने बेटे के बारे में सोचते हुए मीरा उसका कहा मान लेती है। रास्ते में जाते वक्त ग्वेन मीरा को बताने लगती है कि तुम उन चीजों की वैल्यू नहीं करती जो तुम्हारे पास है, तुम टॉड जैसा लॉयल हस्बैंड डिजर्व नहीं करती। आगे ग्वेन बताती है कि कभी भी मुझे तुम्हारी जैसी कोई फैमिली नहीं मिली, मैं हमेशा से चाहती थी कि काश मेरी भी एक ऐसी फैमिली हो, और ये फैमिली मैं तभी हासिल कर सकती हूँ जब मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूं। हम समझ पाते हैं कि ग्वेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीरा अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं थी। उसे लगता है कि अगर उसने मीरा की जगह ले ली तो यही टॉड और मैक्स के लिए भी अच्छा होगा। दूसरी तरफ हम मीरा के घर का सीन देखते हैं। टॉड घबराते हुए अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन काफी ढूंढने पर भी उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। यही टॉड को मीरा का फोन दिखाई देता है और फोन को खोलने पर उसके सामने मीरा की वही वीडियो खुलती है जो कि उसने कुछ देर पहले ही रिकॉर्ड की थी। कुछ देर बाद ही ग्वेन एक घर के सामने अपनी गाड़ी रोकती है, जहां वो मीरा को बताने लगती है कि जो कोई भी मेरे रास्ते में आया मैंने उसे मार डाला। वो बताने लगती है कि कैसे उसने डॉक्टर किलर के साथ साथ केरन और डेविड की जान ली। ये सुनकर मीरा घबराते हुए उस घर में मैक्स को ढूंढने लगती है और उस घर का मेन डोर बंद करने के बाद ग्वेन बताती है कि मैक्स अभी भी फिजिकल थेरेपी सेंटर में ही है, मैंने बस तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैक्स के बारे में झूठ कहा था। यहाँ ग्वेन ये भी बताती है कि मैंने डेविड को मारने के लिए वही चाकू इस्तेमाल किया था जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। दरअसल ग्वेन मीरा को मारकर उस पर फरार होने का इल्जाम लगाना चाहती थी और ये सब सुनकर मीरा वहां से भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। हम देखते हैं कि ग्वेन मीरा को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह से मीरा ग्वेन को बेहोश करके वहां से निकल जाती है और मूवी के एंड में हम मीरा, टॉड और मैक्स को साथ में घूमते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप इस मूवी एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की यूनिक और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल मूवी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं।